रामपुर गांव में रज्जो अपनी माँ और नशेड़ी पिता के साथ रहती है। अचानक अपनी माँ के मर जाने पर उसके शव के पास बैठकर रज्जो रोती हुई कहती है। माँ, तुम क्यों चली गई? अब मेरा क्या होगा माँ? तुम नहीं रहोगी तो पापा मेरे लिए इतना नहीं कर पाएंगे जितना तुम करती थी। मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी अपने साथ ले जाओ माँ। आसपास के सभी लोग रज्जो के दुख को देख बहुत दुखी होते हैं। हर समय नशे की धुत में रहने वाला उसका पिता वहां आकर कहता है, इस मरी शव के सामने बैठकर और कितना रोगे? फेंकिए इसे कहीं ले जाकर। उसका ऐसा बर्ताव देखकर वहां खड़ी एक औरत बोलती है। छी, ये नहीं बदलेगा और कभी भी नहीं बदलेगा। कुछ समय बाद अंतिम क्रिया की सारी विधि पूरी हो जाती है। 2 दिनों के बाद उसके पिता पीकर घर लौटते हैं। अरे ओ छोकरी पिद्दी सी नन्ही राक्षस, कहाँ है तू? क्या हुआ पापा? खुद तो आराम से 3 समय का खाना खाकर रह रही है। यहाँ एक और इंसान रहता है, उसे भी खाना दे। ये पता नहीं तुझे? पापा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। मैं सोच रही थी आप खाने के लिए कुछ लेकर आओगे, पर आप तो कुछ नहीं लेकर आए। अच्छा, तो अब मैं खाना लेकर आऊं? खाना बनाना सीख ले, समझी? ऐसा कहकर बेटी को डांटकर मारने लगता है। पापा, 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 आप मत मारिए। पापा मत मारिए, मैं खाना बना लूंगी पापा। नन्ही सी रज्जो अपने छोटे छोटे हाथों से खाना बनाकर अपने पिता को खाना परोसती है। क्या बना दिया तूने? कचरा बनाकर छोड़ दिया है। ऐसा कहकर गुस्से में रज्जो का पिता खाने की थाली को फेंक देता है। खाना उड़कर रज्जो के चेहरे पर जा गिरता है और उसकी आंखें जलने लगती हैं। पापा, आँख में जलन हो रही है पापा। यूं चीखते चीखते उसने अपना मुंह धो लिया और अपने पापा के पास आकर दुख भरी नजरों से उसे देख रही थी, पर उस इंसान ने उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। बाहर निकला पिता मन ही मन सोच रहा था, अब मैं इस लड़की के साथ रहकर क्या करूंगा? मैं दूर कहीं जाकर अपनी जिंदगी बसर कर लूंगा। ये सोचकर वो आगे बढ़ गया। 2 दिन बीत जाने के बाद भी पिता वापस न आया। न जाने पापा कहाँ गए। आप जहाँ भी हो पापा, आ जाओ ना। यूं दुखी हुए रज्जो रोते जा रही थी। माँ, जब भी मुझे आपकी याद आती है, आपका चेहरा देखने के लिए मेरे पास आपकी कोई तस्वीर भी नहीं है। पापा भी मुझे अकेला छोड़कर कहीं चले गए। मैं अकेली हो गई हूँ माँ। ऐसे रज्जो ने रोते हुए कहा। यूं ही दिन बीते रज्जो ने अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रही थी। ठीक से खाना ना मिलने की वजह से वो बहुत तकलीफ में थी। इस तरह अपनी माँ को याद करते हुए हर समय उसके लिए रोते हुए यह सोच रही कि कम से कम माँ की एक तस्वीर उसके पास होनी चाहिए थी। इतने में एक स्वामी जी वहां से गुजर रहे थे। बेटा, तुम क्यों रो रही हो? बाबा, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए हैं। माँ को देखने के लिए मेरे पास एक तस्वीर भी नहीं है। मुझे हर पल माँ की याद आती है। इस तरह रज्जो ने अपने मन का सारा दर्द स्वामी जी को बताया। स्वामी जी ने अपनी मायावी शक्तियों से वहां पर उसकी माँ की एक तस्वीर प्रकट कर दी। माँ, माँ, माँ। ऐसा कहकर फोटो को देख रज्जो रोए जा रही थी। तुम्हारा सब भला ही होगा बच्चा। ऐसा कहकर स्वामी जी वहां से चले गए। रज्जो बहुत खुश हुई क्योंकि उसे अपनी माँ की एक तस्वीर मिल गई थी। उसने अपनी माँ की तस्वीर को घर पर लगाकर बहुत सारी बातें करने लगी। यूं ही दिन बीत रहे थे। रज्जो खुद ही खाना बनाया करती और उसे ठीक से खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए खाने में स्वाद भी नहीं हुआ करता था। फिर भी रज्जो ने यह सोचकर कि जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, अपने काम में लग गई। इतने में माँ की तस्वीर से माँ ने अपने बेटे को देखा। हे भगवान, ये कितनी मेहनत कर रही है। यह सोचकर माँ ने रज्जो के बनाए हुए खाने को मछली के खाने में बदल दिया। अपना सारा काम निपटा कर जैसे ही रज्जो खाने के लिए बैठी, अरे, मैंने तो साधारण सब्जी बनाई थी, ये मछली की सब्जी कहाँ से आई? ये सोचकर चकित होकर उसे वो खाने लगी। सब्जी उसे बहुत स्वादिष्ट लगी। यूं ही दिन बीत रहे थे। रज्जो जब तक उठ जाती उसके घर पर खाना बनकर तैयार हुआ करता। ये सब देखकर रज्जो बहुत चौंक जाया करती थी। तब रज्जो ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ, मैं समझ गई हूँ, आप इस तस्वीर से ही मेरे लिए सब कर रही हो ना। पर माँ,
आप चाहे जितनी भी कर लो, मैं तो अकेली ही रह गई हूँ ना। एक बार दिख जाओ ना माँ, मैं अकेली नहीं रह पा रही हूँ। दोस्तों के साथ खेलने की उम्र में मैं घर के काम और बाहर कोई काम मिला तो कर रही हूँ माँ। एक बार आ जाओ ना माँ। रज्जो बार बार अपनी माँ को आवाज लगाते हुए दुखी हो रही थी। रोते रोते रज्जो की आंख लग गई और माँ उस तस्वीर से बाहर निकल आई। हे भगवान, मैं अपनी बेटी को दिख नहीं सकती। स्वामी जी के दिए हुए इस वर को मुझे बहुत संभल कर इस्तेमाल करना होगा। मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए यहाँ आई हूँ, ना कि साथ जीवन बिताने के लिए। ना मैं उसे दिखाई दे सकती हूँ, ना ही मैं उसे बता सकती हूँ। ये कहकर रज्जो की माँ बहुत उदास होने लगी। दिन बीत रहे थे। अपनी बेटी के अकेलेपन को दूर करने के लिए माँ कुछ सोच रही थी। उसे एक बढ़िया सा उपाय सूझा। तभी रज्जो नींद से जागकर बाहर आई और वो मछलियाँ लेकर आई और खाना बनाने की सोच रही थी। इतने में माँ अपनी बेटी की नज़रों से छुपकर उस तस्वीर से बाहर निकलकर मेज़ पर रखी मछलियों को बदल देती है। रज्जो ने मछलियों को देखकर कहा, अरे, ये वाली मछली कहाँ से आई? ये तो बड़ा अजीब है। इतनी बड़ी मछली, मैं तो कुछ और लाई थी और यहाँ तो कुछ और है। इस तरह रज्जो उन मछलियों को देखकर चौंक रही थी। उन मछलियों में से अचानक दो लड़के बाहर निकले। रज्जो उन्हें देखकर हक्के बक्के रह गई। तब उन लड़कों में से एक ने कहा, रज्जो, तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए हम आए हैं। हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेंगे। ये सुनकर रज्जो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं जानती हूँ कि आप दोनों को मेरी माँ ने ही भेजा होगा। ये कहकर रज्जो खुशी खुशी उनके साथ खेलने लगी। अब रज्जो का अकेलापन दूर हो चुका था। वो अब उन दो लड़कों के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी देख माँ भी तस्वीर से खुश हो रही थी। रज्जो सोचने लगी, माँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपने मुझसे प्यार के चलते इतना सब कुछ किया ना माँ। अगर मेरा फिर से जन्म हुआ तो हम दोनों फिर से माँ बेटी बनेंगे और दीर्घायु तक जिंदा रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ माँ। इस तरह वो भगवान से प्रार्थना करने लगी।